स्थान नई दिल्ली, मार्च 10, 2024। एक साधारण यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, जो सीमाओं को पार करती है और आत्मा को जागृत करती है। ब्रह्मांड नववर्ष उत्सव देश की राजधानी में 9 से 18 अप्रैल 2024 तक एक शानदार 9 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है, जो प्राचीन ज्ञान और अत्याधुनिक विज्ञान के अपने अद्वितीय संश्लेषण के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। उत्सव एक रिकॉर्ड सेटिंग प्रयास के साथ शुरू होगा। आध्यात्मिक रूप से प्रचंड स्वर में एक साथ बजाए जाने वाले 11,000 शंखों की शक्तिशाली गूंज संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान करेगी। श्रद्धेय ऋषि पुत्र रिसीवर हरि प्रकाश जी कहते हैं, पवित्र शंख की गूंज हमारे क्राउन चक्र से बहती ऊर्जा को श्लोक व आयाम से पार ले जाने में सक्षम है। राजेश राज कहते हैं, ध्यान लोक मन की उथल पुथल को शांत करने और सिद्ध पारंपरिक प्रथाओं और समकालीन अनुसंधान अंतर्दृष्टि के माध्यम से मानव आत्मा की उच्चतम क्षमता को जागृत करने के लिए एक दुर्लभ खिड़की प्रदान करता है। इतना है, उसका भी कुछ न कुछ तो वाहक होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जब ध्वनि तरंगे, जब शंखनाद जब आयाम को भेदेगा, तो उसके साथ हमारी जो चेतना है वो भी उसके ऊपर आरूढ़ होके उस आयाम को भेदने में सक्षम हो जाएगी। तो इसको तो आध्यात्मिक भाव से और भौतिक भाव से, ये जब बच्चे उस कालखंड में वहां पे होंगे, जब इतने सारे ब्रह्म देवता वहां पे मौजूद होंगे, यज्ञवेदियां वहां पे होंगी, एक अलौकिक वातावरण वहां पे होगा, और जब शंखनाद वहां पे इतना प्रचंड किया जाएगा तो सभी की रीढ़ झनझनाएंगी। सभी वहां पे जो मौजूद गण होंगे उनको लगेगा कि हमने ये क्या पा लिया, ये आवश्यक होना ही होना है, और हर एक व्यक्ति हर एक ऊर्जा पुंज के साथ होना है। तो उसे अनुभूत गम्य किया जाए, व्यक्तियों के, बच्चों के, माताओं के, बहनों के, इसको ध्यान में रख के तो शंखनाद का प्रकल्प किया गया है, ताकि एक ऐसा एक घटनाक्रम घटे जो विश्व पटल पर प्रचारित भी किया जाए, उपयुक्त परिपाटी बन जाए, जो शंख का प्रचार हो और शंख घरों के अंदर भी स्थापित हो जाए। अगर घरों में एक बार, हम दिन में केवल एक बार या कम से कम सप्ताह में 2 बार इसका हम कर ले आवर्तन, इसको शंखनाद, तो अनेकों अनेक रोग, सनातन नाम में थोड़ी है, सनातन तो आचरण में है। ऋषियों ने जो ज्ञान बताया उसको हम धारण करेंगे, तभी तो एक प्रबुद्ध पारायण चलेगा। वो तो 9 दिन तक होगा ही चतुर्वेद पारायण। 700 वेद पाठी आएंगे, वो पूरे एक वेद का नहीं, 4 वेदों का पारायण करेंगे। उसमें पुराणों का मूल पाठ भी होगा, लेकिन मूल रूप से जो मार्कंडेय पुराण है उसमें जो दुर्गा सप्तशती है, जिसको हम चंडी पाठ बोलते हैं, दुर्गा पाठ बोलते हैं, उनके जो दिव्य श्लोक हैं उनके द्वारा लगभग 50 लाख आहुतियां उस यज्ञ में 9 दिनों में दी जाएगी। उसमें नवारण मंत्र भी होगा, उसमें सहस्त्र नामावली भी होगी, लेकिन मूल रूप से मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उनके दिव्य श्लोकों द्वारा ही, और जो वैदिक शिखा सूत्र संध्यानिष्ठ जो विप्र हैं उनके द्वारा यज्ञ का वेदों के माध्यम से बताया है, उसे ये विज्ञान की कसौटी पे कसेंगे और शास्त्र का और विज्ञान के बीच में सेतु का काम करेंगे। ये तो इन्होंने अपना रोचकता के वशीभूत ये ईश्वरम की भाषा का प्रयोग किया है, नहीं तो ये स्वयं बड़े ही सिद्ध साधक हैं। तो बच्चे जो है हमारे, वो विज्ञान की दृष्टि से साथ शास्त्रों को समझे, उनका आचरण करें, तो ये इनका मूल विषय रहेगा। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे जो शास्त्र ने जो बोला है उसको वैज्ञानिक कसौटी पर कस के ये पूरे विश्व में उसका प्रचार करेंगे, ताकि सनातन वैदिक संस्कृति का जो सम्मान है, जो इसकी वो पात्रता रखती है, दबी जुबान में पश्चिम उसे महसूस करता है, समझता है, उसको आश्रित भी करता है, लेकिन स्वीकारता नहीं है। तो अब उनकी जो स्वीकारोक्ति है जबरदस्ती करवा लेंगे। ये एक विषय है जो आप सभी के सहयोग से प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं।